अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल। अगर आप भी नए देसी जर्मनिस्ट हैं तो आप अपने देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड आपकी कोई भी परेशानी बाकी नहीं रहे। आज हमारा लेसन नंबर 21 है और आज हम बात करेंगे इम्पेरेटिव की, जिसको हम जर्मन में इम्पेराटिव कहते हैं। और इम्पेरेटिव का मतलब होता है टू कमांड या टू रिक्वेस्ट, किसी को कुछ हुक्म देना, आदेश देना, कमांड देना या फिर रिक्वेस्ट करना। तो इन दोनों में से किसी भी सेंस में हम इम्पेरेटिव को यूज़ कर सकते हैं। अब इम्पेरेटिव जो होता है ना, वो तीन किस्म का होता है। एक इनफॉर्मल, और इनफॉर्मल में फिर दो मज़ीद किस्में होती हैं। एक होता है यानी कि जब आप कमांड किसी एक बंदे को देते हैं इनफॉर्मली, और दूसरा होता है कि जब आप किसी दो लोगों को या एक से ज़्यादा लोगों को, बेशक दो हों या 10 हों, आप उनको कमांड करते हैं। और तीसरी होती है फॉर्मली, वो बेशक आपने एक को देनी हो या फिर प्लूरल हो, यानी कि एक से ज़्यादा को, तो उसका एक ही तरीका है। तो कुल मिला के तीन तरीके से हम इम्पेरेटिव यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखें, इम्पेरेटिव सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए। इसका मतलब है टू कमांड, टू रिक्वेस्ट, टू एडवाइस। यानी कि आप कहते हैं यार ये कर लो, वो कर लो, खा लो, पी लो, उठ जाओ, बैठ जाओ, आप ऐसे कर लें, आप वैसे कर लें। तो एडवाइस भी हो सकती है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, और कमांड भी हो सकती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इम्पेरेटिव मिड डू। यानी कि इम्पेराटिव मिड डू का मतलब ये है कि इम्पेरेटिव जब हम डू के साथ कब याद करेंगे, बोल रहा हूँ मैं, कि कब हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए इम्पेरेटिव के लिए। सबसे पहले हम वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे अभी तक हमने पढ़ा है, प्रेजेंट के अंदर वर्ब को हम हमेशा दूसरे नंबर पे कॉन्जुगेट करके रखते हैं। लेकिन जब इम्पेरेटिव होगा, कमांड होगी। कमांड कैसे होती है? मैं कहता हूँ किसी को खा लो, पी लो, बैठ जाओ, उठ जाओ, आ जाओ, चले जाओ, सो जाओ, ये सारी कमांड्स हैं। या मैं कहता हूँ आप ऐसा कर लें, आप वैसा कर लें, आप सो जाएं, आप लेट जाएं, आप पढ़ लें। तो ये सारी जो हैं रिक्वेस्ट भी हो सकती है, एडवाइस भी हो सकती है। तो इसके लिए वर्ब हमेशा पहले नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे डाटिव अगर सेंटेंस के अंदर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अकुजाटिव है तो लगा दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और फिर प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स मैंने इसलिए अलग से लिखा हुआ है, अगर सेपरेबल वर्ब हो तो प्रीफिक्स लास्ट में, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। अब जैसे सबसे पहले हम देखते हैं एक वर्ब इम्पेरेटिव में डू हम यूज़ कर रहे हैं। यानी कि जब हम किसी एक शख्स को कमांड करते हैं, मेरे सामने सिर्फ तुम हो, इनफॉर्मली अगर मैं कहूँ, मेरे सामने सिर्फ तुम हो, मैं कहता हूँ कि तुम पढ़ लो, पढ़ लो। तो इसके अंदर ना हम उर्दू में भी ऐसे नहीं कहते कि तुम पढ़ लो, हम सिंपल कहते हैं कि पढ़ लो। जाओ, बैठ जाओ, सो जाओ, खा लो, पी लो। तो ये उर्दू लैंग्वेज के अंदर भी जब हम कमांड देते हैं, या इवन के हिंदी के अंदर भी, तो तब भी हम इनफॉर्मल के अंदर डू यूज़ नहीं करते। अब डू जो होता है इम्पेरेटिव में, डू में याद रखना है, डू सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, इनफॉर्मल यूज़ होता है। तो अगर अगर मैं कहूँ कि जाओ, इसका इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि तुम जाओ। तो तुम हम उर्दू में भी यूज़ नहीं करते, यहाँ पे भी हमने यूज़ नहीं करना। और वर्ब हम यूज़ करेंगे सिंपल, पहले नंबर पे वर्ब। डाटिव अगर सेंटेंस में है तो ठीक है, अकुजाटिव है तो ठीक है, सेपरेबल है तो प्रीफिक्स, ठीक है। अभी हमने सिंपल वर्ब यूज़ किया गेन, इसके साथ हमने कोई डाटिव यूज़ नहीं किया, कोई अकुजाटिव यूज़ नहीं किया, और ना ही कोई ये सेपरेबल वर्ब है। तो अब ये मैंने गेन का गे क्यों लिखा हुआ है, अब इस पे आते हैं। देखें, जब भी आपने किसी भी वर्ब की इम्पेराटिव फॉर्म यूज़ करनी है, तो वो आपने ये देखना है कि आप डू के साथ यूज़ कर रहे हैं, ईयर के साथ यूज़ कर रहे हैं, या जी के। तीन किस्में हैं। तो अभी हम डू को देख रहे हैं, ठीक है। तो डू की बात करते हैं। जब भी हमने इम्पेराटिव किसी एक के लिए यूज़ करना है, सिंगुलर के लिए, इनफॉर्मली, तो वो डू के साथ होता है। और डू के साथ जो वर्ब की कॉन्जुगेशन होती है ना, एस टी, अब डू के साथ होती है गेस्ट, ठीक है। तो आपने उसका सिंपल एस टी हटा देना है। तो गेस्ट का एस टी हटा दें तो बच जाएगा गे। या फिर आप ऐसे याद रख लें कि कुछ वर्ब्स होते हैं उनका एन हटा दें लास्ट वाला, और कुछ का आप ई एन दोनों हटा दें। तो दोनों में से कोई भी हटा दें तब भी चलता है। या फिर आप ऐसे याद रख लें कि डू की कॉन्जुगेशन का एस टी हटा दें, तो जो भी बचेगा वो इम्पेरेटिव फॉर्म होगी डू के साथ। अब मैं कह रहा हूँ गे, इसका मतलब है जाओ। तुम हम ना बोलने में यूज़ कर रहे हैं ना लिखेंगे हम, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि खा लो, तो एसन की कॉन्जुगेशन डू के साथ क्या होती है? ईस्ट। अब डबल एस इसलिए है क्योंकि ये वर्ब के अंदर ही है, तो हम सिंपल टी हटा देंगे, इस। मैं कह रहा हूँ खाओ, ठीक है। पियो, ड्रिंक,
अब ड्रिंक्स होती है डू की कॉन्जुगेशन, एस टी हटा दें, पीछे बच जाएगा ड्रिंक। तो ये सारी कमांड्स हैं, हम किसी एक बंदे के लिए यूज कर रहे हैं इनफॉर्मली, ठीक है। जाओ, खाओ, पी लो। अब मैं कहता हूँ कि सो जाओ, तो वो हो जाएगा श्लाफ, सो जाओ। सुनो, ह्योग। अब ह्योगन होती है डू के साथ पूरा वर्ब जो होता है डू के साथ कॉन्जुगेशन होती है ह्योस्ट, तो एस टी आप यहाँ से हटा दें, सिंपल बच जाएगा ह्योग, सुनो। अब सु ह्योगन भी हम यूज कर सकते हैं, तो अगर सु ह्योगन हम यूज करें उसका मतलब भी टू लिसन ही होता है, तो सु हम लास्ट में लगा देंगे, ह्यो सु, सुनो, लिसन। अब हम इनको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इनके अंदर अकुजाटिव ऐड करते हैं। मैं कहता हूँ पहले मैंने कहा खाओ, ठीक है। अब मैं यहाँ कहता हूँ सेब खाओ, इस देन फल। अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि डेन क्यों हो गया, डेयर क्यों नहीं, अकुजाटिव कैसे हो गया। देखें, जब भी हम जिसको कमांड दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि तुम खाओ, तो उसके अंदर जो नोमिनेटिव है ना, इम्पेराटिव के अंदर नोमिनेटिव बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। ये गेन जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं, एस एंड ट्रिंकन, सब इनके साथ डू है जो हम यूज़ नहीं करते ना बोलने में ना लिखने में, ठीक है। तो इसलिए इम्पेरेटिव में डू के अंदर हमेशा जो नोमिनेटिव होगा वो डू ही होगा। आगे काम जिस चीज़ पे हो रहा है वो अकुजाटिव होगा, ठीक है। अब खाने वाला काम किस चीज़ पे हम करने को कह रहे हैं, एप्पल पे, तो एप्पल अकुजाटिव है, इसलिए हमने देन एप्पल, ठीक है। ड्रिंक, मिल्श, दूध पियो, अब यहाँ पे दूध अकुजाटिव है। श्लाफ गुट, अच्छे से सो जाओ, अब ये एडवर्ब है। ह्यो सू, अब मैं कहता हूँ कि म्यूजिक सुनो, म्यूजिक को कहते हैं हम डी म्यूजिक, ह्यो डी म्यूजिक सू, म्यूजिक सुनो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डी म्यूजिक जो है अकुजाटिव ऐड किया, ठीक है। अब इन्हीं के अंदर हम डाटिव भी ऐड करते हैं, सिंपल बनाया फिर अकुजाटिव के साथ बनाया, अब इसमें डाटिव ऐड करते हैं। मैं कहता हूँ डाटिव क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके लिए काम किया जा रहा हो। मैं कहता हूँ कि पहले मैं कहता हूँ कि लाओ, ठीक है, वो हो जाएगा ब्रिंग, यानी ब्रिंग्स होती है कॉन्जुगेशन डू के साथ, तो आप उसका एस टी हटा दें, ब्रिंग बच जाएगा, ठीक है। अब मैं जिस चीज़ को लाने के लिए कहूँगा पानी लाओ, ब्रिंग डस वाटर। अब ये डस मैंने यूज़ होता नहीं है वाटर के साथ, लेकिन समझाने के लिए लिखा है कि केस क्लियर हो जाए। अब मैं कहता हूँ कि मेरे लिए पानी लाओ, मैं कौन हूँ, डाटिव जिसके लिए काम किया जाए, ब्रिंग मियर डस वासर। मैं कहता हूँ कि हमारे लिए चाय बनाओ, मार्क्स होती है डू की कॉन्जुगेशन, एस टी हटा दें, माख, उन्स हमारे लिए, देन थे, हमारे लिए चाय बनाओ। तो अब डाटिव हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब जैसे कोई और मैं बना देता हूँ, दरवाज़ा खोलो, माख डी टूअर। अब आउफ माखन होता है तो आउफ, अगर आप कहें कि बंद करो तो सू, मार्क डी टूअर सू। तो डाटिव ये है कि जिसके लिए काम किया जाए। मैं कहता हूँ कि मेरे लिए शर्ट खरीदो, तो ये हो जाएगा खाउफ मियर, ठीक है, डस हेम्ड, मेरे लिए शर्ट खरीदो। तो ये डाटिव अगर हो तो दूसरे नंबर पे, अकुजाटिव हो तो उसके बाद, और प्रीफिक्स कोई सेपरेबल वर्ब हो तो वो लास्ट में। अब अगर आइन खाउफन हम यूज़ करें तो आइन लास्ट में लगा दें, मेरे लिए शर्ट परचेज करो। तो ये था इम्पेरेटिव में डू। जब भी हमने किसी एक बंदे को कमांड देनी हो, कोई तुम ये करो तुम वो करो, तो तुम हम उर्दू में भी यूज़ नहीं करते, हिंदी में भी ना पंजाबी में, कि तू ए कर, तू ओ कर, तू खा ले, तू पी ले। हम कहते हैं कि खा लो पी लो बैजो आ जाओ चले जाओ। तो सेम वही सीन हमने जर्मन के अंदर भी रखना है बगैर डू के, ठीक है। अब हम आते हैं ईयर पे। ईयर का मतलब क्या होता है, तुम सब। अब तुम सब से मुराद ये है कि जब भी हमने कमांड एक बंदे से ज़्यादा को देनी हो, लेकिन देनी इनफॉर्मली ही हो, तुम तड़ा करके जैसे हम बात करते हैं, वो जानने वाला भी हो सकता है, हमसे छोटा भी हो सकता है, या ऐसा बंदा जिसके साथ हम फ्रैंक होते हैं। अब मैंने देखिए मैंने पहले ही अकुजाटिव ऐड कर दिया इसके अंदर, सेम वही है, अकुजाटिव डाटिव वैसे का वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे हम जो इम्पेराटिव फॉर्म वर्ब की यूज़ कर रहे थे वो थी डू वाली, वो होती है, या डू की कॉन्जुगेशन का एस टी हटा दो,
या फिर आप कह लें कि ईएन या ई हटा दो, तीनों तरीके में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो ईयर है, ईयर के साथ जब मैं कहता हूँ कि तुम सब खा लो, तुम सब पी लो, तुम सब ये कर लो, तुम सब वो कर लो, एक से ज़्यादा है जिसको मैं कमांड कर रहा हूँ, और इनफॉर्मल ही है। तो हमने कॉन्जुगेशन जो है, वर्ब जो शुरू में लिखना है, वो ईयर की कॉन्जुगेशन पूरी की पूरी लिखनी है। वहां पे हमने डू की यूज़ की थी बगैर एसटी के, यहाँ पे ईयर की पूरी लगानी है। तो मैं कहूँगा लेस्ट पढ़ो या रीड करो। अब आगे अकुजाटिव लगा देते हैं, लेस्ट दस बुक, बुक पढ़ो, लेस्ट दी साइटों। अब ये मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, ये मैं तुम सबको कह रहा हूँ, ठीक है? जो जो वीडियो देख रहे हैं तुम सब पढ़ो, किताबें पढ़ो, अखबार पढ़ो। मैं कहता हूँ तुम सब जर्मन सीखो, लर्नट डॉइच, तुम सब जर्मन सीखो। अब अगर मैं एक को कहता कि तुम जर्मन सीखो तो वो क्या हो जाता? लर्न डॉइच। अब ये लर्न भी हो सकता है, लर्न भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ई के साथ यूज़ कर लें या ई के बगैर, वो खूबसूरती देखी जाती है, ई ज़्यादा सूट कर रहा है नहीं। अब कुछ लर्न भी यूज़ करते हैं, वो भी अच्छा है, लर्न भी अच्छा है। तो जब हमने तुम सब के लिए यूज़ किया तो फिर हमने जो ईयर है उसकी कॉन्जुगेशन लर्न पूरी की पूरी यूज़ की, ठीक है? अब इसके अंदर हम डाटिव भी ऐड करते हैं। मैं कहता हूँ कि बच्चों के लिए चॉकलेट, तुम सब बच्चों के लिए चॉकलेट खरीदो, kauft den Kindern die Schokolade, चॉकलेट्स खरीदो प्लूरल है तो शोकोलाडन कर दें। अब डेन खिंडन हमने क्यों किया? डाटिव है, जिसके लिए खरीदने का कहा जा रहा है, तो वो डाटिव है। डाटिव के अंदर डेन होता है प्लूरल के लिए, और साथ में एन ऐड करना होता है अगर नहीं हो तो। काउफ डेन खिंडन दी शोकोलाडन, ठीक है? मैं कहता हूँ कि तुम सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, या तुम सब प्रिपरेशन करो किसी चीज़ के भी हो। अब फॉर ब्राइटन होता है तैयारी करना, प्रिपरेशन करना। अब फॉर जो है वो सेपरेबल प्रीफिक्स है तो हम कहेंगे। अब अगर मैं कहता हूँ कि हेल्दी खाओ, तो एसन की कॉन्जुगेशन ईयर के साथ होती है एस्ट, एस्ट गेजुंड, ठीक है? और अगर हम इसको कर लें कि तुम सब एप्पल खाओ, तो डी एप्पल, एस्ट डी एप्पल, प्लूरल फॉर्म हमने लगा दिया। अब एक डाटिव की ओर देख लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि तुम सब टीचर के लिए गिफ्ट खरीदो, kauft dem Lehrer das Geschenk। अब दस गेशेंक जो है अकुजाटिव है, जिसके लिए खरीदने का कहा जा रहा है, डेम लेयर डाटिव है, और काउफन की कॉन्जुगेशन काउफ्ट ईयर के साथ। तो ये था सिंपल। जब डू के साथ यूज़ करना है हमने अकुजाटिव और डाटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने ये याद रखना है। और वर्ब की कॉन्जुगेशन का फ़र्क है, जब एक को कमांड करनी है तो डू की कॉन्जुगेशन बगैर एस टी के, और जब आपने एक से ज़्यादा लोगों को कमांड करना है तो फिर आप लोगों ने ईयर की कॉन्जुगेशन ही यूज़ करनी है। अब आते हैं लास्ट पे जो कि है इम्पेराटिव मिट जी, यानी कि फॉर्मल वे में अगर हम कहें तो ये एडवाइस भी हो सकती है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है। अब मैं कहता हूँ कि माखन जी उन्स बिरयानी, पहले ही मैंने पूरी एग्जांपल बना दी है, डाटिव भी इसके अंदर हमने लगा दिया और वो भी लगा दिया। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर ना थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। मैं ये लिख देता हूँ, पहले मैंने नहीं लिखा हुआ। तो जब भी हमने यूज़ करना है, वर्ब हमने पूरे का पूरा लगाना है, क्योंकि जी के साथ वर्ब की कॉन्जुगेशन होती है पूरी की पूरी, और जी भी हमने ऐड करना है। पीछे हमने डू और ईयर यूज़ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हमने जी ऐड करना है, बोलने के अंदर भी लिखने के अंदर भी। तो माखन जी, फिर डाटिव उन्स हमारे लिए, बिरयानी, बिरयानी जो है अकुजाटिव, ठीक है? हमारे लिए पानी लाओ, तो वो हो जाएगा ब्रिंगन जी उन्स वासा, ठीक है?
अब पोलाइटनेस के लिए अगर कोई रिक्वेस्ट के तौर पे हो, अगर हम कहते हैं कि बराए मेहरबानी आप दरवाज़ा बंद करें, माखन जी बिटे दी टूर सू, बराए मेहरबानी आप दरवाज़ा बंद करें। आप म्यूज़िक सुने, ये सजेशन भी हो सकती है। ह्योगन जी डी म्यूजिक सू, आप म्यूज़िक सुने, आप अच्छे से सोएं। schlafen Sie gut, आप हेल्दी खाएं। essen Sie gesund, बाकी चीज़ें सिर्फ हमने एक वर्ब की कॉन्जुगेशन पूरी की पूरी लगानी है और जी भी ऐड करना है, बाकी वैसे का वैसे ही है, डाटिव अकुजाटिव और प्रीफिक्स। तो ये था छोटा सा टॉपिक हमारा इम्पेरेटिव का। इसके अंदर एक डिटेल्ड लेक्चर जो है वो भी मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है, वो भी मैं प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोगों के कोई सवाल हैं उसको देखिएगा। बहुत सारी एग्जांपल्स उसके अंदर स्टूडेंट्स के साथ हमने की हुई हैं, तो वो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। फिर भी कोई सवाल हो तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स के अंदर, ताकि आप लोगों की तमाम परेशानियां ख़त्म की जा सकें। तो अभी अगर आप नए हैं हमारे हमारे नहीं बल्कि आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी जर्नलिस्ट पे, तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।